हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम हार्ट पटेल और आज के इस वीडियो से अपन देखने वाले हैं कोरोजन क्या है, कॉजेस क्या है उसके और इफेक्ट्स क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आखिर कोरोजन क्या होता है। अगर अपन टाइम में थोड़ा सा पीछे जाएं, 10th 12th की क्लास की बात करें तो उस टाइम पे अपन ने कोरोजन पढ़ा था, रस्टिंग ऑफ आयरन, इन कुछ टर्म्स का अपने जिक्र किया था उस टाइम पे। अगर याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, अपन इसी में समझ लेते हैं। कोरोजन मींस ये जो आयरन है अपना, आयरन की ये जो, जैसे अगर पाइप वाइप्स की बात करें, जो कीले होती है उसकी बात करें तो उस पर जो ये रस्टिंग बैठ जाती है काली काली सी। ठीक है, जिसकी वजह से जो मटेरियल रहता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, टूटने लगता है, जैसे ये पाइप जो है क्रैक होने लगा। तो इसी को अपन जो ये प्रोसेस हो रही है इस पूरी, इसको अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर इसको थोड़ा सा कनेक्ट करें अपनी जो डेफिनेशन जो अपन को एग्जाम में लिखने उससे, तो कोरोजन इज अ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन और डिटोरिटेशन ऑफ मटेरियल, यूजुअली मेटल्स। ठीक है, जो अपने मेटल्स हैं, जैसे ये आयरन हो गया अपना मेटल्स, कॉपर हो गया अपना मेटल्स। ठीक है, तो यूजुअली मेटल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विथ देयर एनवायरमेंट। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एनवायरमेंट में, जैसे ऑक्सीजन की बात करें। ठीक है, ऑक्सीजन जब अपने आयरन मेटल के साथ मिलती है, वो आगे चीज देखेंगे ये किस तरह से रिएक्शन होती है, किस तरह से ये रस्टिंग ऑफ आयरन फॉर्म होता है, केमिकल रिएक्शन जो एनवायरमेंट में होती है उसके। ठीक है, बस अभी इतना समझना है कि कोरोजन एक डिस्ट्रक्शन है जो मटेरियल में होती है, और वो यूजुअली जो मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, मेटल। ठीक है, वो किस तरह से फॉर्म होती है ये चीज, क्योंकि जो अपने एनवायरमेंट में जो केमिकल रिएक्शंस चलती है उसकी वजह से कोरोजन जो है फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद दिस प्रोसेस ऑफन रिजल्ट इन द वीकनिंग एंड डैमेज ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये अपन देख रहे हैं कि अगर रस्टिंग ऑफ आयरन बैठ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये मटेरियल जो है वो बहुत ज्यादा वीक होने लगता है। ठीक है, वीक होने लगता है और डैमेज होने लगता है, जैसे ये मटेरियल अपना डैमेज हो रहा है। ठीक है, ऑफ द मेटल, मेकिंग इट लेस यूजफुल एंड समटाइम कॉजली स्ट्रक्चरल फेलियर। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपना मटेरियल रहता है वो लेस यूजफुल होता है, बहुत कम यूज उसका कर पाते हैं और कभी कभी फेलियर भी हो जाता है। जैसे अगर पाइप की पानी की बात करें, अगर कोई पाइप के जरिए, मेटल के पाइप के जरिए, आयरन के पाइप के जरिए अगर पानी भेज रहे हैं, ठीक है, बट कोरोजन की वजह से उस जो अपने एनवायरमेंट के जो रिएक्शंस होती है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें रस्टिंग बैठ चुकी है, जिसकी वजह से ये यहाँ से क्रैक हो चुका है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसके अंदर से पानी ले जाएंगे, पानी क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, वही चीज इसमें लिखी। आई होप सो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन जो अपन को एग्जाम में लिखनी है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और समझ में ही आ गया होगा कोरोजन क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सिंपल एग्जांपल से इस कोरोजन को समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे अ कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन when iron is exposed to moisture, water and oxygen in the air। ठीक है, क्या होता है कि बारिश के टाइम पे है ना, जो अपना आयरन का रहता है, जैसे आयरन के जो कीले वीले हो गए, ठीक है, या आयरन के पाइप हो गए, ठीक है, उसमें क्या है, मॉइस्चर बैठ जाता है वाटर का। ठीक है, एंड ऑक्सीजन इन द एयर, अपन को पता है जो एनवायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 गैसेस है, तो उसमें से ऑक्सीजन है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, इट रिएक्ट्स टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। ये क्या फॉर्म करते हैं, आयरन ऑक्साइड, कॉमनली नॉन एज रस्ट। और ये जो आयरन ऑक्साइड कहलाता है वो क्या कहलाता है, रस्ट, जिसकी वजह से जो अपना लोहा रहता है उसके ऊपर जो ये परत बैठ जाती है रस्टिंग की। आई होप सो क्लियर होगा। दिस रिएक्शन कैन बी सिंप्लीफाइड एज फॉलोज। आयरन हो गया अपना, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया और वाटर, जब ये तीनों साथ में मिक्स हो जाते हैं तो एक वो फॉर्म करता है जो है क्या, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जो क्या फॉर्म करता है, रस्ट। ठीक है, इतनी चीज अपन को क्लियर हो गई। आई होप सो एग्जांपल से जो मैं आपको समझाया वो भी आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में थम्स अप, ठीक है, और बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। और साथ में आप इस चीज को नोट कर लीजिए, अगर एग्जाम में आए सिंपल, जो पहले तो अपन को समझ में आ गया कोरोजन क्या होता है, इसको आप बस पढ़िएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको रटना है और एग्जाम में एक ही डेफिनेशन लिखनी है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में समझने का ट्राई करिएगा और एग्जाम में भी आए, एग्जाम से जाने से पहले प्रैक्टिस क्या कीजिएगा कि इसको आप लिखिएगा। ठीक है, अपने हाथ से एक नोटबुक में अपने वर्ड्स में लिखने की ट्राई कीजिएगा। ठीक, कोरोजन क्या होता है, क्वेश्चन खुद से ही पूछिए और उसको ही लिखने का ट्राई करिए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल भी अपनी तरफ से जो भी एग्जाम्पल देना हो, बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं यार कोरोजन के, तो वाले एग्जाम्पल भी आप उसमें लिख दीजिए, जिससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको अपने ऑन वर्ड्स में किस तरह से एक्सप्लेन करना है किसी भी आंसर को, वो लिखना आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में अपने ऑन वर्ड्स में लिखना है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखवाया एक ही डेफिनेशन लिख देनी। इसको एक अपनी की एक लैंग्वेज जो अपन को बनानी रहती है ना, कि यार कोरोजन आ गया, ठीक है, पर मेरे को लैंग्वेज नहीं आ रही, मैं
को किस तरह से डिफाइन करूं, ठीक है, उसी लैंग्वेज की तरह इसको रखिए कि आप नोट्स बना लीजिए एग्जाम के टाइम पे, बस ये लैंग्वेज आपके दिमाग में कोरोजन को मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, और एग्जाम में जाके अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखने का बनाइएगा, ठीक है। बाकी ये तो उसी तरह से लिखिए जिस तरह से एग्जाम में अपन को प्रेजेंट करनी, तो इतनी चीज को आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लेते हैं आखिर कॉजेज ऑफ कोरोजन क्या क्या होता है, किस तरह से कोरोजन फॉर्म होता है, ठीक है। सबसे पहला जो कॉज है वो है एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। व्हेन मेटल लाइक आयरन आर एक्सपोज टू वाटर, moisture and oxygen formed in the air, they undergo a chemical reaction and leads to rust, ठीक है। सबसे बड़ा एक कॉज क्या है कि जो अपना वाटर है, ठीक है, जब आयरन के साथ वाटर कांटेक्ट में आता है तो मॉइस्चर फॉर्म करता है, और एनवायरनमेंट में अपनी क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। जब ये तीनों साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करता है, रस्ट। तो वही दे अंडरगो केमिकल रिएक्शन, जब इनके बीच में जब ये साथ में मिल जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन फॉर्म होती है, जिसकी वजह से अपना ये कॉज करती है, ठीक है, रस्टिंग को। उसके बाद सेकंड चीज केमिकल रिएक्शंस। मेटल कैन रिएक्ट विद वेरियस केमिकल्स इन देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। जो अपना मेटल है, जो आयरन है, वो वेरियस जो अपने केमिकल रिएक्शंस होती है एनवायरनमेंट में, उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, सच एज एसिड्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए एंड इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स लीडिंग टू कोरोजन, ठीक है। ये क्या करते हैं, कोरोजन को फॉर्म करते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इन सम केसेस डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर एंड कॉज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारी तरह के जो अपने मेटल्स रहते हैं वो भी साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और जो क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। वेयर वन मेटल कोरोड्स फास्टर देन द अदर, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद एनवायरमेंट फैक्टर, temperature, humidity and presence of certain gases in the atmosphere like sulfur or dioxide can एक्सेलरेट कोरोजन, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो अपने टेम्परेचर भी चेंज होता है, जिस गर्मी की बात करें, गर्मी में क्या है, अपना टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सर्दी की बात करें बहुत कम हो जाता है, ठीक है। बारिश की बात करें, उसमें जब बारिश होती है, बारिश तो सबसे बड़ा फॉर्म का, क्योंकि उसमें वाटर भी होता है और साथ साथ में गैसेस भी उसके साथ आती है, जो अगर बाहर अपनी कोई साइकिल, अब वो साइकिल का एग्जाम्पल मैं आगे दूंगा, ठीक है, पर जो साइकिल बाहर खड़ी रहती है वो भी देख लीजिएगा। अगर बारिश के टाइम पे आपकी साइकिल खड़ी है, ठीक है, 2 से 3 महीने तक, तो क्या होगा, उसमें रस्टिंग फॉर्म हो जाएगी, वो बहुत खराब टाइप की हो जाएगी, है ना। तो वही एनवायरमेंटल चेंजेस, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ सर्टेन गैसेस, बहुत सारी गैसेस रहती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस भी जो अपने मेटल के साथ जब कॉन्टेक्ट करती है तो क्या करती है, कोरोजन को बढ़ाती है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कॉजेस का आंसर है, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो यही पूछेगा कि ये पूछा भी गया है, ठीक है, 2020 या 2022 के पेपर में, कि कोरोजन क्या होता है, कॉजेस क्या होते हैं और उसके इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है, इसको आप डिफाइन करिए। तो सिंपल जो चीज बताइए आपको, कोरोजन आए, कोरोजन को सिंपल इसमें कर देगा और उसके बाद ये एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपना कॉजेस ऑफ कोरोजन को कर दीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते और इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन को समझते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन लोग, ठीक है, जो अपन को कॉज जिस तरह से करता है, ठीक है, कोरोजन की जिस तरह से फॉर्म होता है उसको समझाता है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ एन आयरन नेल, आयरन नेल मतलब ये कीलें जो अपन घर में ठोकते हैं, ठीक है, जब अपन कुछ लगाना रहता है तो उसमें ठोकते हैं, ये घर के सबने एग्जांपल ये देखा होगा, ठीक है। उसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि उसमें जो है कोरोजन किस तरह से फॉर्म होता है। जैसे लेट्स से यू हैव एन आयरन नेल, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास एक आयरन नेल है। इफ यू लीव दिस नेल आउटसाइड इन योर गार्डन, ठीक है, अब आपने क्या करा, इसको उठाया और अपने गार्डन में इसको रख के आ गए, ठीक है। इट विल लाइक गेट वेट फ्रॉम द रेन और ड्यू, ठीक है। बारिश के मौसम, जो मैंने आपको बताया कि बारिश के मौसम में क्या किया आपने, ये नेल्स को, जो आयरन नेल्स है, इसको उठाया और बारिश के मौसम में बाहर गार्डन में रख के आ गए। द आयरन इन द नेल विल रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। क्या होगा, बारिश के मौसम में जो इसमें आयरन नेल में जो आयरन है वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और मॉइस्चर बनाएगा एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अपन ने देखा एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत सारी गैसेस होती है, बस सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है, ऑक्सीजन। जैसे अगर अपन करंट में अभी खड़े हैं तो यहाँ पे भी अपन को ऑक्सीजन मिल रही है, जिसकी वजह से अपन जिंदा हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब अपन आप इसको खुले में रख देंगे आयरन नेल्स को, तो ये रिएक्ट किससे करेगी, वाटर से, जिससे मॉइस्चर फॉर्म होगा, और मॉइस्चर फॉर्म होगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन भी आके इससे रिएक्ट कर जाएगी, ठीक है। जब ऑक्सीजन इससे रिएक्ट करेगी जो एयर में है, दिस रिएक्शन फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड आयरन ऑक्साइड, ठीक है। जब ये तीनों साथ में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है, विच कैन बी सी एज रस्ट, जो क्या कहलाता है, रस्ट,
आई होप सो क्लियर हो गया होगा किस तरह से रस्टिंग पैदा होती है, वो आप इस एग्जांपल से आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आए कि एक हाथ एग्जांपल बता दो कॉज की आयरन किस तरह से बनती है, तो आप सिंपल ये एग्जांपल दे सकते हैं। आई होप सो समझ में आ गया, मैंने सिंपल लैंग्वेज लिखी जिससे आप आराम से इसको समझ पाए। ठीक है, तो आपको सिंपली इसको नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर इफेक्ट ऑफ कोरोजन क्या क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते और समझते हैं आखिर इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन क्या क्या है। सबसे पहला इफेक्ट की बात करें, क्या है? स्ट्रक्चरल डैमेज। कोरोजन वीकन मेटल्स लीडिंग इन द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर सच एज ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड पाइपलाइंस। ठीक है, क्या है? कोरोजन क्या करता है, जो अपने वीक हो जाता है। ठीक है, कोई भी अगर उस पर रस्टिंग बैठ जाती है आयरन पे, तो क्या है? वीक हो जाता है। जैसे अगर सिंपल एग्जांपल जो आपको फर्स्ट में बताया था, जैसे ये पाइपलाइन की बात करें, तो इस पे क्या है? रस्टिंग बैठ गई है, जिसकी वजह से ये वीक पड़ गया और ये टूटने लगा है। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है, सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर डैमेज। जो कोरोजन है वो अपना जो मेटल है उसको वीक बना देता है, जिसकी वजह से जो फेलियर के चांसेस हैं, जैसे बिल्डिंग्स गिरना, आपने देखे होंगे बड़े बड़े उसमें बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, ब्रिजेस जो हैं वो बड़े बड़े टूट जाते हैं। ठीक है, पाइपलाइंस जो अभी एग्जांपल ही आपको बताया कि उसमें लीकेज हो जाता है, जिसकी वजह से पानी बाहर फेंका जाता है। ठीक है, बहुत जगह आपने देखा भी होगा पाइपलाइन से पानी इधर उधर रोडों पे फैला हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या है? इकोनॉमिक लॉसेस। ठीक है, इकोनॉमिक लॉसेस मतलब इसको अगर रिपेयर किया जाए, ठीक है, अगर कोरोजन वाले जैसे कोई भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनको अगर रिपेयर किया जाए बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। अगर उसको रिप्लेस करा जाए कि उसको चेंज करके दूसरा लगाना हो, तो वेरी कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से अपने इकोनॉमिक पे लॉस पड़ता है। ठीक है, थर्ड वाला सेफ्टी हजार्ड्स। एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है ह्यूमन सेफ्टी के ऊपर। किस तरह से? जैसे अगर बात करें कोरोजन हो जाता है, उसकी वजह से क्या है? कोई भी आयरन जो रहता है, कोई भी मेटल जो रहता है वो वीक पड़ जाता है। ठीक है, बड़े बड़े ब्रिजेस गिर रहे हैं, वो चीज आपने देखी होगी। जैसे अगर बाहर अभी कोई सी बात करें तो अपना ब्रिजेस भी गिरे थे। ठीक है, बिल्डिंग्स गिरना और अपने जो पाइपलाइंस है उसके होना, तो जिसकी वजह से ह्यूमन सेफ्टी पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ठीक है, इससे बचने के लिए अपन को चीजें क्या करनी चाहिए वो अपन आगे देखेंगे, इसके प्रिवेंशंस क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस एफिशिएंसी। कोरोड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स ऑफन परफॉर्म लॉस एफिशिएंटली, इंक्रीजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। ठीक है, क्या है कि जो अपने ये वाले रहते हैं, ठीक है, जिसमें कोरोजन बैठ जाता है, वो क्या है? रिड्यूस, अपनी जो एफिशिएंसी है उसको क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कोरोड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स परफॉर्म लेस एफिशिएंटली, बहुत कम लेस एफिशिएंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आई होप से समझ में आ गया। उसके बाद एनवायरमेंटल डैमेज। कोरोड कंटेनर्स कैन लीक हार्मफुल सब्सटेंस लीडिंग टू एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। ठीक है, क्या है कि जो अपने कंटेनर्स हैं वो क्या करते हैं? हार्मफुल सब्सटेंस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डैमेज होता है। आई होप सो इफेक्ट क्या क्या है नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको लिखे। अगर इफेक्ट एग्जाम में पूछे जाए तो सिंपल ये आप 4-5 डिफाइन कर देगा, आपको पूरे नंबर मिल होंगे। अगर ये इसकी बात करें तो एक ही क्वेश्चन बनेगा इसका कि कोरोजन क्या होता है, उसके बाद कॉजेस क्या होते हैं और इफेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, कोरोजन आए सिंपल जो आपको बताया पहले, कोरोजन में सिंपल डेफिनेशन लिख दी, उसके एग्जाम्पल को डिफाइन। अगर कॉजेस पूछा जाए तो ये सिंपल आप बता दीजिएगा। ठीक, एग्जांपल अगर कॉज का भी देना है तो ये दे दीजिएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ कोरोजन, आई होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल जो मैंने आपको साइकिल वाला एग्जांपल बताया था वो भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला लेट्स कंसीडर। ठीक है, मान लीजिए आपने एक बाइसिकल लेफ्ट आउट विदाउट प्रोटेक्शन। ठीक है, आपने जो एक साइकिल है उसको बिना किसी प्रोटेक्शन के बाहर रख दिया है। ठीक है, बारिश के मौसम में, वही जैसे कील को अपन ने बाहर गार्डन में रखा था, उसी तरह आपने साइकिल को भी बाहर गार्डन में रख दिया है। ओवर टाइम द मेटल पार्ट ऑफ द बाइसाइकिल लाइक द फ्रेम एंड चेन विल स्टार्ट टू रस्ट ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, क्या होगा देखना आप कभी, अगर आप साइकिल को कुछ 1-2 साल के लिए बाहर ऐसे ही कोंटे में पटक दें, ठीक है, या फिर अगर कोई खुले उसमें पटक दें, तो क्या होगा कि जो उसकी चेन है, जो उसके फ्रेम्स है, उसमें क्या है? बहुत ज्यादा जो अपना ड्यू टू रस्ट पैदा हो जाएगी, मतलब रस्टिंग पैदा हो जाएगी। किसकी वजह से? क्योंकि वो अगर मॉइस्चर पानी से अगर कांटेक्ट हुआ तो क्या है? मॉइस्चर उसमें फॉर्म होगा। उसके बाद अगर एनवायरनमेंट में अपनी ऑक्सीजन होती है वो उसमें फॉर्म होगी, जिसकी वजह से उसमें रस्ट पैदा हो जाएगी। किस में? जो अपनी ये चेन है, यहाँ पे चेन लगी होगी और जिसका लोहे का फ्रेम है। ठीक है, इसमें देखना आपकी रस्टिंग फॉर्म हो जाएगी। हियर हाउ इफेक्ट ऑफ कोरोजन प्ले आउट। स्ट्रक्चर डैमेज जो आपको बताइए, ये 4 चीज, सेफ्टी हजार्ड, रिड्यूस एफिशिएंसी, वही चीज है। ठीक है, आई होप सो सिंपली समझ। द मेटल फ्रेम एंड चेन become weaker and more brittle make the bicycle unsafe to ride। ठीक है, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक लॉस क्या होगा? यू मे नीड टू स्पेंड मनी टू रिपेयर। अपन को मनी जो है अपना पैसा उसको रिपेयर करने के लिए या फिर साइकिल को बदलने के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है, रस्टेड पार्ट ऑफ द बाइसिकल। उसके बाद थर्ड सेफ्टी हजार्ड। अ रस्टेड चेन कैन ब्रेक व्हाइल राइडिंग। जब आप जो अपनी साइकिल चलाएंगे तो उसमें क्या होगा?
चेन के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं इससे, जिसकी वजह से पोटेंशियली कॉजिंग एन एक्सीडेंट फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, रस्ट ऑन द चेन एंड गियर्स मेक पैडलिंग हार्डर रिड्यूसिंग द बाइक एफिशिएंसी। जैसे ही अपनी रस्टिंग पैदा हो जाती है उसके बाद जब अपन पैडल मारते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं बाइक की एफिशिएंसी या बाइसिकल की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। आई होप सो जो ये सिंपल एग्जांपल से अपन समझ लिया होगा जो अपने स्ट्रक्चर डैमेज क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस क्या होता है, वो तो अपन ने पिछली बार वाइड इमेज देखी थी, पर एक ऑब्जेक्ट को लेके इस बार समझने का ट्राई किया है कि स्ट्रक्चर डैमेज किस तरह से होता है, इकोनॉमिक लॉस किस तरह से होता है, सेफ्टी हजार्ड क्या क्या है और रिड्यूस एफिशिएंसी किस तरह से होती है। ठीक है, आई होप सो अगर एग्जाम में आए सिंपल आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जांपल दे देंगे ना इतने प्यारे प्यारे तो क्या है एग्जामिनर को भी लगेगा जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है कि यार भाई इसने तो इतने प्यारे एग्जाम्पल के साथ हमें डिफाइन किया है। और ये एग्जाम्पल ऐसा नहीं कि मैंने आपको दिए हैं तभी आए, आप अपनी तरफ से भी सोचिए कि रस्टिंग ऑफ आयरन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में उसको लिखने का ट्राई करिए। ये तो मैंने एक लिखवा दिया, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको आराम से क्लियर हो, कहीं कि आप लिख के आ जाइएगा, आपको आराम से पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल इसको नोट कर लेना है और अपना ये आंसर कंप्लीट होता है। अगर आए सिंपल एग्जाम में सबसे पहले कोरोजन को डिफाइन करना है, उसके बाद कॉजेस को डिफाइन करना है, उसके बाद इफेक्ट्स को डिफाइन करना है। ठीक है, आई होप सो इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। आप अगर नोट नहीं किया हो तो एक बार नोट कर लीजिए, मैं आगे स्लाइड बढ़ा देता हूँ। जैसे सबसे पहले कोरोजन वाली और सिंपली एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कॉजेस ऑफ कोरोजन। वीडियो को पॉज कर करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद सिंपली एग्जांपल को आप कर सकते हैं, फिर इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। ठीक है, ये 4-5 तरह के इफेक्ट बता सकते हैं और एक एग्जांपल लेके बाइसिकल का एग्जांपल लेके आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले तो आपके सरप्राइज की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सरप्राइज आपका ये है कि आपका एजुकेशन पॉइंट कोडिंग चैनल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब सब्सक्राइब करने से बोलेंगे आप कि यार भैया हमें क्या फायदा होगा, तो सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपका सेकंड सेम है। ठीक है, अभी आपका सेकंड सेम है, अगर आप CS ब्रांच के IT ब्रांच के हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपन कोडिंग चैनल पे जो भी प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है, प्रॉब्लम फेस होती है जो अपनी कोडिंग इंडस्ट्री में है, आगे जो प्लेसमेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, मतलब जो अपनी कोडिंग जर्नी है वो यहाँ से आपकी स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, एजुकेशन पॉइंट जैसे आपके फर्स्ट ईयर में जो भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है उसको भी अपन ने कॉन्कर कर लिया है कि यार सारे सब्जेक्ट को अपन ने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उसको अपन ने बैचेस बना दिए हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सेकंड ईयर में भी जब आएंगे आपके भी कुछ सब्जेक्ट होंगे, जैसे हो गया अपना M3 हो गया, डिस्क्रीट हो गया, डाटा स्ट्रक्चर होगा, वो भी इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। पर साथ में जब अपन CS ब्रांच के रहते हैं, IT ब्रांच के रहते हैं, तो अपना एक और सब्जेक्ट हो जाता है, वो हो जाता है कोडिंग, चाहे वो पाइथन लैंग्वेज हो, जावा हो, C++ हो, ठीक है, DSA हो, है ना, और भी बहुत सारी चीजें, वेब डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो वो चीज हमने क्या करी है आपके लिए सिंपल करने की कोशिश की है कि आपको इस चैनल पे क्या मिले, एक क्वालिटी कंटेंट मिले, जिसकी वजह से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक बिगिनर फ्रेंडली बच्चा भी, ठीक है, जिसने अभी तक कोडिंग का C नहीं पढ़ा है, वो भी यहाँ से आके सारी जो लैंग्वेजेस है वो सीख पाए। ठीक है, वेब डेवलपमेंट सीखना है, वेब डेवलपमेंट सीख पाए, पाइथन, जावा, C++, DSA जो अपनी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, और साथ में बिल्कुल लो प्राइस में, लो प्राइस जो हमेशा से इस चैनल का ऑब्जेक्टिव रहा है, जिसे अपने कोर्सेज भी देखेंगे प्राइस 799 है। उसी तरह बाहर आपको जितने भी कोर्स मिल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे होंगे, सबसे बहुत ही लो और मिनिमम प्राइस रहेगा, और साथ में क्वालिटी कंटेंट देने की हम ट्राई करेंगे, जिसमें एक बिगिनर फ्रेंडली बच्चा भी हो, वो भी आराम से यहाँ से कंटेंट पढ़ के चीजों को समझ पाए। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये एफर्ट पसंद आएगा। जैसे ही अपने ये अब आप पूछेंगे भैया ये चीज स्टार्ट कब से होगी, तो जैसे ही आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म होते हैं, ठीक है, जैसे ही आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम खत्म होते हैं, इस पे वीडियोस डालना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में 3 लोग आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहला होगा पाइथन, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज होगी जावा प्लस DSA, और थर्ड होगा अपना C++ प्लस DSA। ठीक है, तो ये 3 चीजें अपनी स्टार्ट होने वाली है इस चैनल पे, और साथ में बहुत सारी कोडिंग की जर्नी किस तरह से स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीजें रहेगी, वो भी इस चैनल पे वीडियोस डालना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप सो ये सरप्राइज आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अब अपने कोर्सेज देख लेते हैं। जैसे पेन चेंज कर लेता हूँ, ये रहे अपने फ्री कोर्सेज। आई होप सो आपने पढ़ लिए होंगे। इसकी अपने 3-4 यूनिट कंप्लीट हो गई है, इसकी भी 2, ठीक है, उसके बाद इसकी 3 यूनिट हो गई है, इसकी भी 2 हो गई है, और इसकी 3rd यूनिट 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बाकी अपने ये पेड कोर्सेज हैं, ठीक है, जैसे M1, M2, EG और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और अभी एग्जाम भी आने वाले हैं, M2 का तो ऐसा है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो अभी भी आपके 50% चांस है कि एग्जाम निकाल, अगर और देर करते हैं तो थोड़ा शायद हो जाए। अगर आप प्राइस
कम होने का वेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। जो प्राइस 799 है यही आपका प्राइस है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो सिंपल आप लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका प्राइस बस 799 है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो आप सिंपली इन नंबर पे कॉल करके आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज का टॉपिक कैसा लगा उसका रिव्यू आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है भैया, कि इस ये वाली चीज समझ में आई, ये वाली चीज नहीं आई। जो भी आप रिव्यू देंगे मैं नेक्स्ट जो लेक्चर्स बनेंगे उसमें उसको इंप्रूव कर पाऊंगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।